नमस्ते, नमस्कार। तो आज हम लोग फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। उपस्थित इसलिए हुए हैं कि आज हम लोग का 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है? जो हम लोग 4.1 का पूरा कंप्लीट हो चुका था, आज उसका आगे का प्रश्नावली करेंगे, हम लोग 4.2 करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे, क्या सीखेंगे? मतलब द्विघात समीकरण दिएगा, उसका हमको लोगों को मूल निकालना है, ठीक है? तो सवाल क्या है, उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इसको माने पूरा अच्छा तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है? सवाल लिख लेते हैं पहले। देखिए सवाल क्या है? क्वेश्चन लिख लेते हैं हम बोर्ड पर, ठीक है? क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से, क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों, ठीक है, समीकरणों के मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है? मतलब हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मतलब हमको हम लोग को गुणनखंड विधि सीखना है, ठीक है? और जिससे हमको क्या करना है कि हम लोग को द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, ठीक है? जो पहला सवाल क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बोल रहा है 3x और माइनस में 10 है, ठीक है? और बराबर कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि, तब पहले हम लोग समझेंगे ना गुणनखंड विधि क्या होता है। तो पहले गुणनखंड विधि हम लोग को फैक्टर्स जो तोड़ते हैं, हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो पहले हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये पहला सवाल है, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर लिखा है और माइनस में 3x है और माइनस में 10 बराबर 0। देखिए गुणनखंड में क्या होता है समझिए कि हमको जो एक्स स्क्वायर का जो घात रहेगा ना, उसको हमको अचर पद के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर को और ये अचर पद के साथ गुणा करना पड़ता है, ठीक है? तो कितना एक्स स्क्वायर गुणा करना है, 10 को 10 में गुणा कीजिएगा 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि 10 एक्स स्क्वायर गुणा करके 10 एक्स माने एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है? और इसके पीछे मतलब माइनस में मतलब 10 के पीछे क्या माइनस है, तो इसके पीछे अचर पद के जो पीछे में साइन रहेगा, इसका मतलब होगा कि मतलब वही अंक को, मतलब 2 अंक सोचना है जिसको घटाने पर हमको माइनस में 3 एक्स आ जाए और गुणा करने पर 10 एक्स आ जाए, ठीक है? तो हम लोग इसी प्रकार गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पहला सवाल आप लोग को बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, क्या है कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x है और माइनस में 10 बराबर कितना है 0। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग अचर पद के साथ गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए 10 में, तो कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, 10 गुणे एक्स स्क्वायर मतलब 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके पीछे क्या है माइनस, इसका मतलब हमको क्या करना है कि 2 अंक ऐसा सोचना है जिसको घटाने पर माइनस में 3x आ जाए। इसके पीछे क्या माइनस है ना, तो 2 ऐसा अंक संख्या सोचना है या 2 ऐसा अंक सोचना है जिसको गुणा करने पर हमको 10 एक्स स्क्वायर आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए माइनस में 3x आ जाए, ठीक है? आप मतलब सोचना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें गुणनखंड इसी प्रकार तोड़ता है, मतलब एक्स स्क्वायर को 10 से गुणा करना है सबसे पहले 10 एक्स स्क्वायर, और इसके पीछे जो माइनस लगाता है इसका मतलब हुआ कि हमको घटा के 2 अंक ऐसे अपना मन में सोचना है जिसके घटाने पर हमको माइनस में 3x और गुणा करने पर 10 स्क्वायर है। सोचिए क्या अंक होता है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग 5 और 2 ले ले, क्या ले ले 5 और 2 ले ले, तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 10, ठीक है? 10 आ गया। और 5 को अगर -2 कर ले तो 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है? 3। लेकिन अगर इसको -2 को इधर कर दे और -5 कर दे तो माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस में लाना है तो इसका मतलब 2 इधर रहेगा और 5 पे बाद में रहेगा, ठीक है? तो 5 और 2 ऐसा संख्या कौन है, मतलब जिसको गुणा करने पर 10 स्क्वायर और घटाने पर -3 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या है 2 और 5 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 और 5 में तोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे 2 और 5 में। तो ये जो पहला रहता है उसको इसी प्रकार से लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, इसको तोड़ना है तो मतलब माइनस में यहाँ पर यहाँ अगर लिख लीजिए माइनस में 5x ले लीजिए और ये प्लस में 2x ले लीजिए। देखिए क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5x में से 2x घटे तो माइनस में 3x आ जाएगा और यहाँ -10 है तो -10 रहने दीजिए, आप बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया, समझ आ गया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और माइनस में 3x है तो यहाँ पर क्या कीजिए माइनस में 5x और प्लस में 2x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब 5x में से 2x घटाइएगा तो माइनस में 3x आ जाएगा। और ये 10 लास्ट में जो था वैसे ही रहने दिया, उसे कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप देखिए अब क्या करना है आपको कि इस दोनों में से पहले कॉमन ले लेना है, पहले इस दोनों में से हमको कॉमन चाहिए और फिर उसके बाद इस दोनों में से, मतलब 4 गो है तो 2 गो इधर कर लीजिए और 2 इधर कर लीजिए, ठीक है? इस प्रकार से अभी समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? पहला सवाल है तो समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं इसे, ठीक है? तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे और इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इस कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो आना चाहिए, दोनों एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 5x है, इसका मतलब एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है,
5 लेकिन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x इसमें भी है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x होता है, इस मतलब एक x आराम से कॉमन ले सकते हैं, और एक x माने इस साइड भी है, तो हम लोग आसानी से ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले तो x बच गया, और इसमें से क्या बच गया, -5 बच गया। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इस दोनों में 2x में से और 10 में से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लीजिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 2 मतलब 2 गुने 1 तो 2 आ जाएगा, और 2 से क्या 10 भी कटेगा, क्योंकि 10 में 2 भी छिपा रहता है, तो इसका मतलब 2 दोनों में आ रहा है, इसका 2 कॉमन ले लीजिए। कितना होना चाहिए, x बच गया इसमें से, और इसमें से -5 बच गया, और बराबर 0। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसमें कोष्ट में जो आएगा ना, ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, x -5 यहाँ भी, x -5 यहाँ भी, तो इस दोनों में से एक कॉमन आएगा, तो x -5 लेना है आपको, इस दोनों में से एगो ले लेना है। अब बच गया क्या क्या, तो x और प्लस में 2 बच गया, तो x प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब ये 0 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो मतलब x -5 बराबर भी 0, और यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर भी 0, ठीक है, यहाँ तो हो गया। तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या था, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया, और यहाँ पर x बराबर ये प्लस में 2 तो उस पार जाएगा तो माइनस में 2। ये हम लोग का पहला सवाल हो चुका है, पहला सवाल का आंसर निकल गया। हमको बोल रहा था कि गुणनखंड विधि से निम्न त्रिघात समीकरण, जो त्रिघात समीकरण उसका मूल ज्ञात करना है, तो हम लोग का पहला सवाल था x² - 3x - 10 बराबर 0। अगर पहला सवाल समझ आ गया तो बताइए, समझ आ गया ना। चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग का दूसरा सवाल भी करेंगे, ठीक है। पहला सवाल था तो ज़्यादा टाइम लग गया, आप दूसरा सवाल आसानी से फटाफट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको सीख गया कि कैसे हमको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो है उसको देख लेते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। दूसरा सवाल बोल रहा है कि 2x² और प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0, ये हम लोग का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या सीखा है कि x² वाला को और इसके साथ लास्ट वाला गुणा करना, 2x² में 6 से गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12x², कितना आ जाएगा, 12x²। और यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पीछे में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब आपको ऐसा 2 संख्या सोचना है, ठीक है, जो जिससे गुणा करने पर 12x² और मतलब घटा के केवल x आना चाहिए, मतलब एक x आना चाहिए। सोचिए, ऐसा 2 संख्या सोचना है जिसे गुणा करने पर 12x² और घटाने पर केवल एक x आना चाहिए, तो ऐसा कौन 2 संख्या है, सोचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 12x² कैसे बनाएंगे, तो 12 कैसे कैसे पुरता है, अगर हम लोग 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 में से गुणा तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आता है, 4 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर 4 और 3 ले सकते हैं, 4 3 गुने 12 होता है, 4 गुने 3 तो 12 हो जाता है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12x² आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 घटा दे तो एक x भी आ जाएगा, तो मतलब यही होगा, 4 और 3 होगा, क्या होगा, 4 और 3। 4 को 3 से गुणा कीजिए तो 12, फिर 4 में से 3 घटाइए तो 1 आ जाएगा, तो यही होगा ना कि 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 4 को 3 से, इसी में x लगाइएगा तो x लगाइएगा तो 12x², और इसी में x लगाइएगा तो इसमें केवल x आ जाएगा, ठीक है। एक x लिखा, मतलब एक x तो होता है लेकिन एक नहीं लिखा आता है, इसलिए केवल x लिखा, ठीक है। तो 4 और 3 लेना है, क्या लेना है, 4 और 3, तो हमको तोड़ना है। यहाँ पर इस वाला को ऐसे रहने देना है 2x², और यहाँ प्लस में तो प्लस में, और प्लस वाला ज़्यादा क्योंकि यहाँ प्लस में आना चाहिए, और माइनस में 3x और माइनस में 6 बराबर 0, लास्ट वाला को ऐसे रहने देना है, ठीक है, क्लियर समझ आ गया। अब इस दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो मिलता होगा, दोनों में जो समान होता होगा, जो बाहर निकलता होगा। मान लीजिए 2 यहाँ पर भी है, 2 गुने 2 है यहाँ पर, और 4 में भी 2 छिपा रहता है कि ना, 2 गुने 2 होता है, तो 2 हो गया, और x इसमें भी है और x इसमें भी है, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं और एक x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया, केवल x बच गया, क्योंकि 2 तो का बाहर कर लिए, और x² में से एक x कॉमन ले लिए, तो एक x बच गया, और 4x में से मतलब क्या बच गया, केवल 2 बच गया, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें 3x है और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 3 गुणे x है और यहाँ पर 6, तो 6 मतलब क्या होता है, 6 में क्या होता है, 3 गुणे 2 होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 छिपा हुआ है, तो इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x और ये यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तभी ना माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस आ पाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 0। देखिए फिर ये और ये दोनों सेम आ गया ना, तो इसका मतलब x प्लस में 2 ये हम लोग लेंगे, और एक ले लेंगे 2x और माइनस में 3 आप बराबर 0, और ये जो 0 जो होता है मतलब इस दोनों में से एक लेना है, और फिर इसे 2x और ये माइनस में 3 जो यहाँ पर लिख लिया, और ये 0 जो होता है इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो इसका मतलब x प्लस में 2 बराबर 0, और यहाँ पर 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ये बराबर के उस पर जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2 आ गया, और यहाँ पर 2x और ये माइनस में 3 है तो उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3, 0 और प्लस में 3 आएगा ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ये हम लोग का समझ आ गया।
ये हम लोग का दूसरा सवाल आ गया, दूसरा सवाल, ठीक है। सीखने के बाद क्या होता है, फास्ट मोड में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग x बराबर कितना -2 और x बराबर 3/2, ये दूसरा का मतलब आंसर आ गया। 2 आंसर आता है इसमें, क्योंकि मूल ज्ञात करने के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा, हमेशा 2 मूल निकलता है, ठीक है। तो हम लोग का 2 आंसर होना चाहिए, x बराबर -2 और एक आएगा 3/2 आ जाएगा। तो हम लोग का ये सवाल हो गया। तो 2 सवाल हो चुका है, अब हम चलेंगे इसका तीसरा सवाल, ठीक है। चलते हैं, आप देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम चलेंगे इसका तीसरा सवाल, ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको आप लोग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप यहाँ देखिए तीसरा सवाल, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो देखना है इसी प्रकार से को तोड़ना है। कोई भी मतलब हार्ड नहीं है, बहुत हल्का रहता है ये सवाल सब, ठीक है। यहाँ पर √2x², ठीक है, और प्लस में 7x और प्लस में 5√2 और बराबर कितना 0 है। अब इसको तोड़ना है। अब यहाँ पर ये सवाल देख के बच्चा सब क्या बोलेगा कि सर मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया है। रूट आने का कोई मतलब नहीं, जो सिखाए वही करना है आपको। केवल क्या करना है कि x² का जो x² वाला इसको और लास्ट वाला जो अचर पद है उसको साथ गुना करना है। पहले इसको गुना कर लीजिए। अगर हम √2 को और x² को और गुना करें 5√2 के साथ, ठीक है, 5√2 के साथ गुना करें तो क्या होगा, देखिए। अगर मान लीजिए अगर रूट के बाहर में जो रहता है तो रूट के बाहर वाला के साथ गुना होता है, और रूट वाला को रूट के साथ गुना कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और रूट वाला के रूट के साथ, जैसे √2 है तो इसका मतलब √4 आएगा, ठीक है। और 4 का इसका मतलब रूट लगाए तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका मतलब वर्ग निकाल दीजिए तो 2 × 2 हो जाए 4 हो जाए, इसका मतलब बाहर निकल जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या, आप कितना बच्चा क्या करेगा कि 5 को √2 के साथ गुना कर लेगा और फिर इसको भी गुना कर लेगा। नहीं, 5 वाला को 5 ही रहने देना है आपको, और रूट वाला को रूट के साथ केवल करना है। तो √2 और √2 कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा। और x² है तो x² रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है माने जैसे 4 का अगर लघुत्तम निकाल लीजिएगा ना तो 2 दूना 4, किसका मतलब हुआ कि हम लोग दो जोड़ा होता है। वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 बाहर निकालना है। तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, वर्गमूल तो आसान होता है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 × x²। आप गुना कर, क्योंकि आप रूट से बाहर निकल गए, आप गुना कर सकते हैं, रूट में नहीं गुना कर सकते। यहाँ पर नहीं, √4 × 5 20 कर लीजिएगा, गलती हो जाएगा। 5 दूना 10, इसका मतलब 10x²। इसका मतलब अगर √x² को और 5 रूट गुना करें तो हम लोग कितना आएगा, 10x² आएगा, ठीक है। ये समझ आना चाहिए आप लोगों को। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि अगर √2 को x से गुना करेंगे और 5 √2 गुना करेंगे तो हमको 10x² आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर 10x², और इसके पीछे कितना है, प्लस है। तो इसका मतलब प्लस है ना, तो हम लोग को ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा 2 संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 10x² और जोड़ने पर 7x आ जाए। अब आप समझ आ गया आप लोग को ना। रूट तोड़ लेते हैं हम लोग तो बहुत आसान हो जाता है। आप कितना बच्चे यहाँ पर रूट देख ले, सोच नहीं पाएगा क्या सर रूट में कैसे करेंगे। √2x² गुना कीजिए 5 तो कितना कैसे बता दिए थे कि भाई कैसे गुना है, रूट वाला को रूट के साथ गुना करना और रूट के बाहर जो होता है उसके साथ। तो बाहर में 5 है केवल, तो √2 को √4 कीजिएगा और 4 को कितना 2, तो 5 × 2 कितना होगा 10x² आ गया। इसका मतलब हमको गुना करके 10x² लाना आपको, ठीक है। और इसके पीछे जिसके पीछे रहता है मतलब अचर पद के जो पीछे प्लस होता है, इसका मतलब हुआ कि आपको जोड़ के कितना लाना है, पिछला लाना पड़ता है, मतलब जोड़ के यहाँ पर जोड़ कैसा है तो मतलब प्लस में 7x लाना। तो सोचिए क्या होगा, 2 संख्या सोचिए। 10 कैसे पुराते हैं हम लोग, 5 और 2 पहले को पुराते हैं हम लोग को। 10 का मन में सोच, अगर कोई बच्चा अगर 10 सोचेगा तो पहले यहाँ पर कितना आएगा, फैक्टर्स में कितना आता है 2 और 5, मतलब सबसे पहले उसको 2 और 5 आएगा। अगर 5 को और 2 जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, जोड़ करेंगे तो। अगर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, देखिए आ तो गया, 5 और 2 हुआ, इसका मतलब इसका गुणनखंड कैसे टूटेगा, तो 5 और 2 में टूटेगा। तोड़ लीजिए इसको, आपको ये शुरू में जो उसको ऐसे ही रहने देना है, 2x² रहने दीजिए प्लस, और 7x को केवल तोड़ना है तो इसको मतलब 5x और प्लस में 2x कर लीजिए, ठीक है। और ये प्लस में क्या है, लास्ट में जो है इसे रहने दीजिए, तो 5√2 और बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बताएं आपको, इस दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है वो देखना है, और फिर इस दोनों में से क्या उसको देखना पड़ता है। मान लीजिए √2x² है और यहाँ 5x है, तो इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं लगा, तो कॉमन नहीं, रूट कॉमन नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। x² है तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, इसका मतलब यहाँ पर x² का मतलब यहाँ पर x × x लिखा हुआ है, तभी तो x² होता है। ये दोनों सेम होता है, पावर जुड़ के 2 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक x है और यहाँ पर x² है, इसका मतलब x कॉमन ले सकते हैं आसानी से, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है। तो इसमें कितना बच गया, √2 बच गया और एक x बच गया, क्योंकि हम लोग केवल x को एक ही x को बाहर किया और इसमें केवल x बाहर कर दिया है, तो 5 बच गया, तो यहाँ प्लस में 5 लिख दीजिए। समझ आ गया यहाँ तक। और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना आप क्या यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है और यहाँ 5 तो हैवे नहीं है, इसमें तो 5 हैवे नहीं, कॉमन ले सकते हैं।
एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैसे कॉमन लीजिएगा, देखिए 2 मान लीजिए ये 2 लिखा है, ठीक है, 2 लिखा है। ये 2 को लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए 2 को करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 कहाँ से आए थे, इसका मतलब रूट 4 को बाहर कीजिएगा 2 आ जाता है कि नहीं आता है? इसका मतलब हुआ कि रूट 2 को इसको रूट 2 गुने रूट 2, इसका मतलब इस दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 4 आ जाएगा, और 4 का वॉल्यूम कितना होता है 2। अगर मान लीजिए 2 की जगह पर हम रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब इसके बराबर में ये होता है, इसके बराबर ये हो सकता है, मतलब रूट 2 गुने रूट 2 लिखा है, ये 2 का मतलब ये होगा, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर आप सोचिएगा कॉमन नहीं लेगा तो ये यहाँ पर कैसे कॉमन ले सकते हैं? अगर मान लीजिएगा सर कि कुछ नहीं कॉमन लीजिएगा, कहिएगा सर कुछ नहीं कॉमन, तो इसका मतलब एक कॉमन होता है, एक कॉमन लीजिएगा तो 2x और प्लस है 5 और रूट 2 हो जाएगा, अब बराबर 0। देखिए ये और ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमको किसी प्रकार से ये 2 को ना रूट में बदलना पड़ेगा, तो 2 को हम रूट कैसे कर सकते हैं, तो रूट 2 गुने रूट 2 कर सकते हैं, समझ आ गया? तो इसका मतलब आपको यहाँ पर सोचना है कि रूट 2 गुने रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सोच के चलना है। अब उसके बाद कॉमन लीजिए, तो इसके मतलब यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, तो रूट 2 आराम से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए, तो इसका मतलब आप रूट 2 कॉमन लेते हैं, रूट 2 बच गया ना, ये 2 का मतलब रूट 2 गुने रूट 2 है, तो इसका मतलब रूट 2 और यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, और यहाँ पर 5 बचे, कोई रूट 2 कॉमन ले लिया तो 5 गया तो 5 बच गया, बराबर 0 हो गया। देखिए अब ये दोनों सेम आना होगा, हम बता दिए शुरू में कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों में से एक को लेना पड़ता है, तो आपको रूट 2 x और प्लस में 5 लीजिए, और एक बच गया हम लोग को x और प्लस में रूट 2 बच गया, अब बराबर 0 हो जाएगा। मतलब इस दोनों में से एक को लेना है, और आपको x और ये प्लस में रूट 2 है वो लेना है, अब बराबर 0। और ये 0 जो होता है इसके लिए भी होता है, ये 0 इसके लिए भी होता है, इसका मतलब रूट x प्लस में 5 बराबर भी 0, ऐसे कर लीजिएगा, x प्लस में रूट 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, और क्या हो कीजिएगा कि रूट 2x ये प्लस में 5 है तो बराबर किस पर आ जाएगा, तो माइनस में 5 आ जाएगा। x का मान निकालिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से 5 बटा रूट 2, ये हम लोग का पहला हो जाएगा, और यहाँ पर निकालेंगे तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो बराबर किस आ जाएगा, माइनस में रूट 2। हो गया आंसर हम लोग का ये सवाल का, ठीक है। तो हम लोग का ये तीसरा सवाल था जो बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया आप लोगों को, और इसी प्रकार आप लोग को समझना है और इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग इसका चौथा सवाल चलेंगे, ठीक है। चलिए सवाल समझ आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा सर कि हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा सर कि ये सवाल हमको समझ में, फिर से समझा दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसका चौथा सवाल समझेंगे, और इसके बाद आप लोग इसमें 5 सवाल की 4 सवाल है देखेंगे, उसको पूरा काज कर लेंगे, ठीक है। पहला पूरा कर लेंगे आज, तो हम लोग चलेंगे इसका चौथा सवाल, ठीक है। आप चलेंगे इसका चौथा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, मतलब यहाँ पर सवाल दिया है 2x² माइनस में लिखा हुआ है कितना x और 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है। और कितना बचा 1/8 देकर डर जाएगा, ठीक है। नहीं डरना है भैया जी, नहीं डरना है। देखिए क्या करना है, पहले आप लोग क्या सोचना है, अगर 1/8 को मतलब क्या करना है, नीचे में सबके नीचे में मान लीजिए 1 है, यहाँ भी 1 है, आप लोग क्या कीजिए भिन्न प्रकार जोड़ घटाव सिखाए है ना, सिखाए हुए वीडियो देखिएगा, बनाए हुए इस पर भिन्न प्रकार जोड़ घटाव सिखाए, बहुत अच्छा सिखाया। तो नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, सब क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं, डरना नहीं कोशिश के लिए, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 आता है। इसका मतलब एलसीएम निकालने के बाद क्या करता है, भिन्न प्रकार जोड़ घटाव सिखाए, तो 1 में से 8 से भाग करना पड़ता है तो 8 आएगा, और 8 से गुना करिएगा 2 में तो 16x² आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, 16x²। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 1 से भाग कीजिए 8 में तो क्या कीजिएगा, 1 से भाग कीजिए 8 में तो 8 ही मरतबे कटेगा ना, और उसका जो से कट जाता है मतलब भागफल जो आएगा उसमें आपको x से गुना कीजिएगा तो 8x आ जाएगा। फिर 8 में 8 से भाग कीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, तो प्लस में 1 से गुना कीजिए तो प्लस में 1 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहाँ पर और सिखाए थे आप लोग को, जब बराबर के निशान आ जाए बीच में और 0 और यहाँ पर कुछ बराबर कुछ पर कुछ रहा है, तो बताए थे ना कोना कानी क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, गुना। तो इसका मतलब इसको साथ गुना कीजिए, इसके साथ इससे गुना कीजिए, ठीक है। चलिए तो गुना कीजिएगा, 1 से गुना करिएगा तो 16x² और माइनस में 8x और प्लस में 1, यहाँ पर 0 से गुना कीजिएगा 8 में, तो कोई भी संख्या के 0 से लाखों गुना कीजिए, 0 से 0 कर देता है कोई संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप गुणनखंड तोड़ लीजिए, आप देखिए बताइए, अब 1/8 देख के आप लोग डर रहे थे ना, बहुत बच्चा डर जाएगा, लेकिन नहीं डरना, हम लोग को केवल यहाँ फ्रैक्शन तोड़ना था, फ्रैक्शन तोड़ लिए, भिन्न तोड़ लिए, उसके बाद हम लोग का फिर से ऐसा आ गया, फिर से समीकरण तोड़ना, फिर से इसको हल करना है, 16x² गुना कीजिए 16x² उड़ गया। हाँ, और इसके पीछे क्या प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मतलब गुना करने पर 16x² आना चाहिए और जोड़कर माइनस में 8x आना चाहिए। क्या लेंगे बताइए, 16 लाना है और क्या करना है, और माइनस में बताइए 16 लाने के लिए क्या करें, 2 और 8 लेते हैं, लेकिन 2 का 8 से 16 का पूरा देंगे, लेकिन 8 में जो घटाइए तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा ना, नहीं ले सकते हैं। तो और 16 ले, और सोचिए 16 कैसे आ सकता है, तो 4 गुने 4 करके ला सकते हैं, 4 गुने 4, तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 को 4 में जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। हो गया ना, हो गया। तो 4 और 4 लेंगे, क्या लेंगे,
4 और 4, तो 16x² इसको ऐसे रहने देना है और इसमें 4x और माइनस में 4x लेना है, क्योंकि अब यहाँ क्योंकि माइनस दिया है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों तरफ माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस में 4x में और ये प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 अब बराबर 0। क्लियर, समझ आ गया। अब ये दोनों में से क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन से क्या आता है ना, कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4x में 16x में 16 में भी 4 होता है, कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 4x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, और इसमें से कॉमन क्या लीजिए, 4x और 1 है। अब यहाँ देखिए इसमें 4 तो है, 1 है इसमें, x इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, तो 4x और माइनस में 1, और यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फिर से एस इसको अगर हल करेंगे तो ऐसा आना चाहिए और इसको हल करेंगे तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, बराबर 0। और इस दोनों में से एक को करना हम लोग को, तो 4x माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया, और एक 4x माइनस में 1, दोनों एक रन आ रहा है, 4x x माइनस बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। और जीरो जो होता है इस दोनों के लिए होता है, तो 4x बराबर 1 बराबर 0, और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 4x बराबर कितना 1 और 4x बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान निकालिए, x निकालिए, x का मान निकालिए, 1 ऊपर में और 4 नीचा में, यह भी है, ठीक है। तो हम लोग का ये 14 सवाल था जो आप लोग को समझा देगा। आप चलेंगे इसका 5वां सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल है पहला का, और इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल बचा हुआ है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एक सवाल और बचा, इसको ही कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग का यहाँ तक हो गया, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब कमेंट कीजिएगा सर कि हमको ये सवाल समझ नहीं आया, ठीक है। इतना ही बच्चा, अगर वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देखा कीजिए, जो भी सवाल समझना नहीं आता होगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको ये सवाल नहीं समझ, फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग एक लास्ट सवाल बचा हुआ है पहला का, जो आज हम लोग तो बहुत बेहतरीन तरीका से गुणनखंड सीख लिए होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड में कोई दिक्कत हो गया होगा तो पूछिएगा, गुणनखंड ऐसे ही निकालना आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुणनखंड सीखना चाहिए हर एक बच्चा को। अगर मैथ को अच्छा करना चाहते हो गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है, ऐसा वीडियो भी बनाया जाएगा, गुणनखंड के ऊपर भी बनाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी आप लोग केवल सीख लीजिए अभी, क्योंकि चैप्टर चल रहा है, चैप्टर में आ गया तो हमको उसको पढ़ाना पड़ेगा। 100x² माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 20x और प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है, ये 0। ये लास्ट सवाल है हम लोग का। देखिए ये तो पहले समीकरण के रूप में दिया है, द्विघात समीकरण के रूप में दे दिया है, आपको केवल इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, फैक्टर तोड़ देना, ठीक है। कैसे तोड़ देना है बताए हैं सर कि मान 100x² के 1 से गुना कीजिए, तो 100x² में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2100x² आएगा, और इसके पीछे क्या है माने प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर 20x है। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है कि दो ऐसे संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 100x² आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए तो माइनस में 20x आ जाए। सोचिए 100 पढ़ाई पहले कैसे पढ़ाते हैं, 100 कैसे पढ़ाते हैं, तो 10 को गुना करते हैं, 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100 आ जाएगा, अगर 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, वही तो है, कितना आसान हो गया। अगर 20 उड़ाना है हमको, जोड़ के 20 उड़ाना है और 100 को गुना करके लाना है, तो मान लीजिए 10x अगुने 10x, अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100, और x² दो x² हो जाएगा, यहाँ पर 2x से गुना करेंगे तो, और 10x में अगर माइनस में 10x और माइनस में 10x करेंगे तो माइनस 20 है, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी साइन देके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है तो दोनों माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस में 20x आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है, टूट गया गुणनखंड। अगर ये सोच लीजिएगा उसके बाद मुझे बहुत आसान हो जाता है कि इसको आपको इसी प्रकार से रहने देना, ठीक है। ये 100 है तो 100x² रहने दीजिए, ठीक है, 20x है तो यहाँ पर माइनस में 10x कीजिए, ठीक है, माइनस में 10x कीजिए, माइनस में 10x, ठीक है, और फिर से माइनस में 10x, और ये प्लस में है तो प्लस में आप बराबर 0। मतलब आपको ये वाला कैसे रहने देना है, इसको ऐसे रहने देना, इसको केवल 20x को माइनस में कर देना, तोड़ लेना, हो गया। आप इस दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है और इस दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 100x² और माइनस में 10x, देखिए x² इसमें x इसमें भी, मतलब एक x आसान से कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 का अगर तोड़ेंगे तो 10 × 10 तोड़ सकते हैं ना, तो इसमें 10 आ रहा है तो इसका मतलब 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो इसका मतलब हम लोग 10 और x कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब 100 में से अगर 10 को निकाल लिए, गुना करके निकाल दिए तो कितना होगा 10 बच गया और एक x बच गया, और इसमें से पूरा 10x बाहर कर रहा है तो केवल एक ही बच गया ना, कुछ नहीं बचा तो मतलब एक बच गया। अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन 10x है, इसमें 10x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 10 तो है लेकिन इसमें 10 नहीं है, इसका मतलब एक इसमें भी है और 10 में भी क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 10 × 1 होता है 10 होता है, इसका मतलब एक कुछ नहीं मिलेगा तो मान लीजिए कि 1 मिलेगा। अगर इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं आता होगा तो मतलब 1 कॉमन मिलेगा, क्योंकि एक सब में छिपा रहता है, 10 लिखते हैं तो 10 × 1 होता है, और 1 लिखते हैं तो 1 × 1 लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं मिलता तो 1 मिलता है कौन भैया, तो 1 कॉमन मिलता है, तो यहाँ -10 है तो माइनस यहाँ पर
यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन ली तो माइनस में 10 केवल 10x आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया गया था कि ये और ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। देखिए सब सवाल बनाए होंगे हमेशा क्वेश्चन में जो आएगा वो सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 10x और -1 ये हो गया हम लोग का, इसमें से एगो बच गया, ले लिए पूरा, एगो ये लेना है 10x और -1, तो 10x और ये -1, ये भी एक रंग के सेम ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का 1 लिखा हुआ है। अब ये 0 जो इसके लिए भी होता है, तो 10x - 1 बराबर भी 0, और यहाँ पर 10x और -1 बराबर भी 0, तो इसका मतलब ये बराबर कुछ पर देगा तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, मतलब प्लस आ जाएगा 10x बराबर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x बराबर 1। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 1 ऊपर में, और ये 10 जो है x का गुणांक में, x के गुणांक में है तो ये बट्टा में, तो x बराबर कितना 1/10, और x बराबर यहाँ पर भी 1 ऊपर में और 10 नीचा में, तो 1/10 ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये लास्ट सवाल था जो आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला का पहला 5वां सवाल था पूरा सीख लिया, कैसे द्विघात समीकरण को मूल निकालना था। मूल मतलब फैक्टर तोड़ के 2 मूल निकाला, उसको हम लोग मूल निकाले। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, और अगला सवाल जो दूसरा तीसरा चौथा सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।